नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों बात करें अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तो बीते दिन 23 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इसमें 8.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो क्या इस स्टॉक में इस गिरावट के चलते इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर अंबर एंटरप्राइजेज स्टॉक में इस गिरावट में क्या किया जाए। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें अंबर एंटरप्राइजेज की तो इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके बिजनेस रिटर्न्स कैसे रहे। 5 दिन में अगर हम देखें तो 7.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए, और 1 महीने में अगर हम देखें तो 6.5% यह स्टॉक नीचे आ चुका है, और 6 महीने में अगर हम देखें तो शानदार 51% की रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में भी 47.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए, और 1 साल में अगर हम देखें तो 35% के रिटर्न्स रहे, और 5 साल में अगर हम देखें तो 231% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। बात करें दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेज की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उनको भी देखेंगे कि आगे इसके Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे, और इसमें जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या कारण है। और बात करें एक रिटेल की तो दोस्तों एक रिटेल स्टॉक में बड़ी गिरावट को देख करके यह सोचता है कि इस गिरावट के में फायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, आपको जो ये समस्या रहती है कि आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो वह स्टॉक नीचे गिरता है, और दोस्तों अगर आप उसको सेल करते हैं तो वह स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों आप इस गिरावट में अंबर एंटरप्राइजेज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है दोस्तों यह स्टॉक आपको और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे, तो आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचे। मैं इस स्टॉक को टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा, और चार्ट पर हम इस स्टॉक को देखेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स हमको दिखाई देते हैं। बीते दिन जो इस स्टॉक में 8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेज में नहीं, लगभग सभी स्टॉक्स में आपको यह बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। जो स्टॉक्स थोड़े वीक नजर आ रहे थे उन स्टॉक्स में आपको ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट लगभग बीते दिन सभी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बात करें अंबर एंटरप्राइजेज की तो इसके Q2 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर यह कैसे नहीं। बात करें इसकी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स 1702 करोड़ रुपए से घट करके 927 करोड़ रुपए रह गई है। बात करें EBIDT की तो 132 करोड़ रुपए से घट करके मात्र 59 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां 46 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स जून 23 में दिखाई देते थे, सितंबर क्वार्टर में घट करके यह प्रॉफिट में छोड़ी आप यह नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों इसमें EPS की तो यह 13.55 रुपए से गिर के -2.06 रुपीज हो चुका है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसके Q2 के रिजल्ट्स बिल्कुल खराब दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की सेल्स भी गिरती हुई नजर आ रही है, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट हो गए। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 24% की जंप दिखाई दे रही है। बात करें EBIDT की तो इसमें 62% की जंप रही है। लेकिन आप नेट प्रॉफिट को देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी के नेट प्रॉफिट 147% नीचे लुढ़क चुके हैं। बात करें दोस्तों EPS की तो इसमें भी 134% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट और EPS लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस स्टॉक में जो है 8.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे इसके Q2 के रिजल्ट्स का भी हाथ है। बाजार को पता था कि इसके रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, जिस कारण इस स्टॉक में बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली है। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे इसकी एक खास अच्छी चीज देखने को मिल रही है। बात करें इसमें सितंबर क्वार्टर की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को अगर हम देखें तो 40.31% दिखाई देती है। FIH को अगर हम देखें तो 29.69% दिखाई देते हैं। दोस्तों कहा जा सकता है जून क्वार्टर से अगर हम बात करें तो FIH ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें DIH की तो इनके पास 13.07% की हिस्सेदारी है। अगर हम DIH को देखें तो DIH भी इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो 16.91% दिखाई देते हैं। तो बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दोस्तों इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको प्रमोटर्स ही देखने को मिल रहे हैं, और FIH और DIH लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और एक रिटेल को भी यह बात समझनी चाहिए, स्टॉक दोस्तों आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसमें FIH और DIH लगातार अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फटाफट इसको टेक्निकली चार्ट पर देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 2793 रुपए दिखाई देता है, और अगर हम इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो दोस्तों इस समय यह स्टॉक अपने
200 डे और 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये अपने 50 डे के मूविंग एवरेज से इस समय नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से नीचे आ चुकी है और बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 41 दिखाई देती है जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है और इसमें नॉट डाइव होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक अच्छा खासा चल रहा था और इस स्टॉक में यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इसकी Q2 के रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस रही है और स्टॉक में बीते दिन बड़ी गिरावट रही है जिस कारण यह स्टॉक चार्ट पर थोड़ा इस समय वीक नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो मैं चाहूंगा अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इसमें अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। अब बात करें इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अंबर एंटरप्राइजेज में आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके Q2 के रिजल्ट्स को हमने देखा जो कि बिल्कुल बेकार रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमने परफॉर्मेंस को देखा, ये भी कोई खास नजर नहीं आ रही है और उसी कारण इस स्टॉक में आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से आपको और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और यह स्टॉक और भी गिरावट में आपको देखने को मिले। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप अभी थोड़ा वेट कर लें और जैसे ही यह स्टॉक अपने 100 डे या 200 डे की ईएमए के आसपास आपको मिले तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, यह एक सही मार्केट प्राइस होगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो दोस्तों यह 2640 रुपए के आसपास दिखाई देता है और 200 डे के ईएमए को अगर हम देखें तो दोस्तों यह 2459 रुपए दिखाई देता है। तो आप इसमें 2600 या 2500 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट अंबर एंटरप्राइजेज पर। मैंने इसके Q2 के रिजल्ट्स को आपसे डिस्कस किया और टेक्निकली भी इस स्टॉक को डिस्कस किया। आपकी अंबर एंटरप्राइजेज स्टॉक को लेकर के क्या राय है, आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।